नमस्कार बच्चों। अकबरी लोटा पाठ में आगे बढ़ें तो इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि पाठ में हमने आगे क्या देखा था। हमने देखा कि लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा नीचे गिर जाता है। तब उनके मित्र पंडित बिलवासी जी आते हैं और अंग्रेज जिसके पैरों पर ये लोटा गिरा है, जिसके कपड़े गीले हो गए हैं, ऐसे अंग्रेज जो एकदम गुस्से में हैं, उनको शांत करवाने के लिए और लाला झाऊलाल के लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए कोई युक्ति शुरू करते हैं। और ऐसे में उन्होंने सामान्य से लोटे को अकबरी लोटा बता दिया। चलिए पाठ में आगे देखें। पेज नंबर 86 पर इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखें लोभ के और आश्चर्य के कारण कौड़ी से पकौड़ी जैसी हो गई है। हमने लास्ट में देखा था कि अंग्रेज को आश्चर्य होता है कि ये अकबर के समय का लोटा इस व्यक्ति के पास कैसे आया, और उसे खरीदने की लालच भी होती है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें संग्रह करने का शौक है, बिलवासी जी ने जवाब दिया। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। यानी हकीकत में यह अंग्रेज भी पुरानी वस्तुओं का शौकीन है। जो कुछ है लोटा मैं ही खरीदूंगा, पंडित बिलवासी जी जिद करना शुरू कर देते हैं। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है, अंग्रेज ने कहा। हक? पंडित बिलवासी जी पूछते हैं। जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उससे आपका भुरता हुआ या मेरा? भुरता हुआ यानी घायल हो जाना। आपका। अंगूठ इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, पंडित बिलवासी जी कहते हैं। आप कब से शुरू हो गए हैं? ये सारी बातें तो बकवास होंगी। दाम लगाइए और अधिक दे वह ले जाए। यानी कि हम दोनों बोली लगाते हैं। अंग्रेज से कहते हैं बिलवासी जी, और जो ज़्यादा दाम देगा वो लोटा ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज थोड़ा गुस्से में आ जाता है। मैं 150 देता हूँ, पंडित बिलवासी जी बोले। मैं 200 देता हूँ, अंग्रेज ने कहा। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को तो ताव आ गया, यानी कि अंग्रेज तो एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, यानी कि उसने पूरे भाव जो हैं, पैसे जो हैं वो डबल कर दिए और किसी भी हालत में लोटा लेने के लिए अड़ गया। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, यानी अब अंग्रेज की तरफ पंडित बिलवासी जी देखते हैं और कहते हैं। बच्चों, हकीकत में हमें पता है कि पंडित बिलवासी जी अभी भी नाटक ही कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अंग्रेज से? लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झटपट लोटा ले लिया और अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अंग्रेज बोल रहा है कि अब हंसी खुशी में अपने देश जाऊंगा, और किसी अनजान व्यक्ति का भी नाम बोल रहा है अंग्रेज कि मेजर डगलस नाम का कोई व्यक्ति है, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। अब उससे सुन के मेरे कान पक गए हैं, अब मैं उसको भी दिखा दूंगा। मेजर डगलस कौन है? पंडित बिलवासी जी अंग्रेज से पूछते हैं। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। पुरानी चीज़ों का संग्रह करना यानी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने में मेरी उनकी होड़ लगती है, यानी स्पर्धा होती है कि कौन सबसे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करे। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और वहाँ से
यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा बच्चों, ये भी सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि हो ना हो, पंडित बिलवासी जी ने जिस तरह इस अंग्रेज को उल्लू बनाया है, मेजर डगलस को भी ऐसा ही कोई इंसान मिला होगा जिसने सामान्य से अंडे को जहांगीरी अंडा कहकर उसे थमा दिया होगा। तो मेजर डगलस भी वैसे ही बुद्धू बने होंगे। जहांगीरी अंडा? पंडित बिलवासी जी ने पूछा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ला सकते हैं, अंग्रेज कहता है। पर जहांगीरी अंडा है कहाँ? पंडित बिलवासी जी ने पूछा। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था, है कि नहीं? तो इस तरह वो बात शुरू करते हैं। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथों कर दिया, यानी उस समय से ही जहांगीर नूरजहां के प्रेम में पड़ जाता है। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से, यानी बड़े चाव से, एकदम आराम से, सुरक्षित रूप में जतन से रख छोड़ा। एक बिलोरी की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता। बिलोरी की हांडी यानी कांच की एक हांडी है जिसमें बरसों तक उस कबूतर का एक अंडा है, वो जहांगीर के सामने ही रहता। बाद में वह अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुस्लिम सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। तो यहाँ पंडित बिलवासी जी की तरह किसी और व्यक्ति ने भी उस डगलस को उल्लू बनाया होगा। यह बात बिलवासी जी कहते हैं। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं चलेगी। दून की शब्द गलत है, उनकी नहीं चलेगी। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्तैन पुराना है, यानी कि ये उससे भी पुराना है। अब मेजर डगलस की डींगे मेरे सामने नहीं चलेंगी। इस रिश्ते में तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली, यानी कि आगे बढ़ जाते हैं अंग्रेज 500 रुपये देकर। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते ही बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता से लहरा रहा है। इस प्रकार पंडित बिलवासी जी अपने मित्र लाला झाऊलाल की मदद करते हैं और 500 रुपये अंग्रेज से दिलवाते हैं। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो नहीं थे। अब पूरी घटना के बारे में लाला झाऊलाल फिर से सारे प्रश्न करते हैं बिलवासी जी को कि आप तो कह रहे थे कि घर पर पैसे नहीं हैं, तो इस तरह अंग्रेज से जब आप लोटे के लिए पैसे की बोली लगा रहे थे, उस समय पैसे कहाँ से आए? अब इस सारी घटना का वर्णन पंडित बिलवासी जी करते हुए कहते हैं, इस भेद को कि मेरे पास 250 नहीं थे, अब कहाँ से आए, चलो मैं पूरी बात बताता हूँ। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, यानी ये किसी को भी पता नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए। आपको बता रहा हूँ, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। अब 2 घंटे तक बिलवासी जी का काम लाला झाऊलाल को क्या हो सकता है? अब बिलवासी जी ने भी पूछा, 2 घंटे तक मेरा काम? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, यानी पंडित बिलवासी जी को शाबाशी देंगे झाऊलाल, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो अब मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटे इसमें लग जाएगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। यानी कि इस बात से हम समझ सकते हैं कि बिलवासी जी के इतने बड़े कारनामे के कारण लाला झाऊलाल उन पर कितने प्रसन्न हैं। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। अब पंडित बिलवासी जी कहते हैं कि आपको 500 तो मिल गए,
पहले उसे गिनिए और संभाल कर रख दीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनोहर कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज से ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। यानी अपना पैसा हो तो उसे गिनना और संभाल कर रखना हमारे लिए बहुत ही सुखद काम हो जाता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। यानी कि जब तक लाला झाऊलाल पैसे गिन रहे थे, उस बीच पता नहीं बिलवासी जी अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि अपने ही किसी विचार में खो गए, मन में कुछ सोच रहे हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। यानी कि पूरी घटना बैकग्राउंड में हमें बताते हैं। जिस दिन लाला झाऊलाल ने पैसे मांगे उस दिन तो बिलवासी जी के पास नहीं थे। अब पूरी रात उन्हें नींद भी नहीं आई कि उनके मित्र को 250 रुपये की ज़रूरत है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं। उस दिन की बात है। वे चादर लपेट चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत से धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। यानी कि उनकी पत्नी सोई हुई है, उनके गले से वो सोने की सिकड़ी यानी कि चेन है वह निकालते हैं, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली यानी कि चाबी। सोने की चेन है उनके पत्नी के गले में, जिसमें एक चाबी बंधी हुई है। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। संदूक यानी एक सूटकेस बैग जैसा है, जिसे ताली यानी कि चाबी से वो संदूक खोला। अब क्या करते हैं, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। यानी उस दिन भी उन्होंने क्या किया होगा, बैकग्राउंड में देखें या भूतकाल में देखें तो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से इसी तरह चेन में से चाबी निकाली होगी और संदूक में से पैसे निकाले होंगे, और आज भी वही कर रहे हैं कि संदूक में बिल्कुल आराम से पैसे रख रहे। इस प्रकार पंडित बिलवासी जी कितने ईमानदार हैं कि उन्होंने बिना अपनी पत्नी को कहे जो पैसे निकाले थे वो पैसे उन्होंने बिना खर्च किए उसी संदूक में बिल्कुल आराम से रख भी दिए। तो यहाँ पर उनकी ईमानदारी का गुण भी हमें दिखता है। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दी। पूर्वव्रत यानी कि पहले की तरह उनकी पत्नी के गले में उन्होंने उस चाबी को भी डाल दिया। अब इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सो रहे थे। इस तरह उन्होंने अपने मित्र को भी कुछ नहीं बताया, लाला झाऊलाल को, कि पैसे कहाँ से लिए थे, क्योंकि वो अपनी ये बात किसी से शेयर करना नहीं चाहते थे, किसी को नहीं बताना चाहते थे। तो देखा बच्चों आपने कि यहाँ पर एक सामान्य से लोटे को किस प्रकार अंग्रेजी लोटा बनाकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विपत्ति में से अपने मित्र को निकाला जाता है। तो कई बार हमारे सामने भी संकट आता है, उस समय बिना डरे हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी संकट से बुद्धि से ही बचा जा सकता है। धन्यवाद।